बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू ज़ी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप की एक ऐसी ज़बरदस्त मिसाल लेके आपके सामने आएंगे। टेक्निकल स्टूडेंट्स जो अपनी फ़ील्ड के रेलिवेंट आर्ट ऑफ फार्म के स्टूडेंट्स हैं, जो काम की तलाश में रहते हैं कि हमें काम नहीं आता, या वो स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में जाके सिर्फ पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, उनके पास प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं होता, बिल्कुल ज़ीरो होता है। आज हम एक ऐसी वर्कशॉप भी आए हैं, एक ऐसे टीचर के पास आए हैं कि जो उन स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसे कोर्सेज़ करवाए जाते हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और आउट ऑफ कंट्री जाके दुबई में और भी जो अरब कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़, इसमें उनकी इतनी ज़्यादा मांग है कि ये एक अच्छा खासा अपनी फैमिली सपोर्ट पैकेज जो है हासिल कर सकते हैं। इसी वाले से आज हम जो है इशफाक ऑटोज़ जो है एक अपने मेयार के हिसाब से और एक अपने एक्सपीरियंस वर्किंग मेथड के हिसाब से बहुत ही यूनिक वर्कशॉप है, उसमें हम आएंगे, बात करेंगे। इस जो इशफाक साहब हैं, इधर के ऑनर हैं, और जो बच्चों को टीच करते हैं एक अलग अंदाज में, आप हमारे साथ रहिएगा। इशफाक साहब से भी बात करेंगे, और जो स्टूडेंट्स इधर वर्क कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, और उनसे पूछेंगे कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या क्या एक्सपीरियंस अभी तक वो ले चुके हैं। जी, अब हम वर्कशॉप के अंदर आ चुके हैं और हम मिलवाते हैं इशफाक साहब से, जो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं और टेक्निकल माइंड रखने वाले एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे इस अपने कैरियर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व सर, ये बरकातहू। कब से आप ये वर्क कर रहे हैं, आप टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, आप कब से ये टेक्निकल माइंड रख के इस वर्किंग को, जो वर्कशॉप्स को आपने सोचा कि इसे इंस्टीट्यूट की फॉर्म में लेके आना चाहिए? तकरीबन 96 से मैं यही काम कर रहा हूँ, और तकरीबन 20 से 25 साल मुझे हो गए हैं इस फील्ड में। तो अभी 2005 में मैंने अपनी वर्कशॉप शुरू की थी पाकिस्तान में। पहले मैं दुबई में रहा हूँ 3-4 साल, उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में मैंने 2005 में अपनी वर्कशॉप स्टार्ट की किनार रोड से। तो अभी कोई 5-6 साल से हम इधर इस साइड पे आ गए हैं, जलावाल रोड पे। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारा काम बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा था हमारा। असल में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल, और अभी जो लेटेस्ट सिस्टम्स आ गया है इस पे हमारा अबूर है काफ़ी। तो इस वजह से हमारे काफ़ी अच्छे कस्टमर्स भी हैं। तो वर्कशॉप के रिलेटेड तो हमें माशाल्लाह 20 से 25 साल हो गए, मगर अभी आके मैंने ये सोचा कि मुझे यहाँ पे 25 साल में मैंने देखा है कि हमारे जो नई जनरेशन है वो अभी तक इस फील्ड में पूरा अबूर हासिल नहीं कर सकी। आने वाले बच्चे, ये जो हमारी लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की गाड़ियाँ हैं, EFI सिस्टम्स आ गए हैं, इस पे पूरा अबूर हासिल नहीं है बच्चों को। तो मैंने कोशिश की है कि अभी इंस्टीट्यूट शुरू किया है, और वहाँ पे बच्चों को मैं तरबियत दे रहा हूँ लेटेस्ट सिस्टम्स की। जो अभी सिस्टम आ चुके हैं उनमें हमारे जितने ये गाड़ियाँ EFI सिस्टम्स हैं, इसमें और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ABS सिस्टम्स है, हाइब्रिड सिस्टम आ चुका है। इसके अलावा जो ECU रिपेयरिंग है उसके रिलेटेड, यानी हमने कोई स्थायी कोर्सेज शुरू किए हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे इन कोर्सेज को प्रॉपर गेन कर सकें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से 3 माह में ट्रेन होके कहीं भी वो जॉब कर सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारे वीज़ाज़ की अपॉर्चुनिटीज़ है कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त ऐसे आते हैं जो कहते हैं बच्चे हमें ट्रेन चाहिए, जो EFI सिस्टम को समझते हों, उनको हम वीज़ा देंगे, वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए हैं कि बच्चे। सर, ये बताइएगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके इनके लिए कौन कौन सी कोर्सेज़ है जो आप समझते हैं कि ये बहुत बेनिफिशियल कोर्सेज़ हैं, अगर ये कर लें तो बाहर जाके, यूरोप कंट्रीज़ में जाके, अरब कंट्रीज़ में जाके एक जो नई लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं उनको ही हैंडल कर सकते हैं। कौन कौन से वो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं? देखिए, इसमें तो बच्चे, आम बच्चे के लिए बेसिक कोर्स ही है जो हम बेसिक्स में शुरू कर रहे हैं। EFI सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं हम, कि EFI सिस्टम डायग्नोज और कार स्कैनर ट्रेनिंग हमने शुरू की हुई है कि स्कैनर कैसे लगाना है, कैसे उससे गाड़ी को चेक करना है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक्स ट्रेनिंग है कि बच्चा ये ही सिर्फ कर ले तो इसी से ही वो बाहर जाके अपनी अच्छी जॉब कर सकता है, वहाँ पे अपना अच्छा बिज़नेस कर सकता है। और ये कोर्स भी हमने कुछ ज़्यादा मतलब ड्यूरेशन का नहीं है, सिर्फ 3 माह का हमने कोर्स रखा है। और 3 माह में हम बच्चे को इतना ट्रेन कर देते हैं कि बच्चा अपनी गाड़ी, कोई भी गाड़ी आ जाए तो उसको EFI के रिलेटेड वो उसको चेक कर सकता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो कोर्सेज़ है जो हम 3-3 साल की या 6-6 साल की डिग्रीज मुकम्मल करने के बाद फिर भी अपनी यूनिवर्सिटी से नहीं सीख सकते।
जब तक यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल ना हो, और आपको प्रैक्टिकल के मेयार का तो बहुत बखूबी अंदाज़ा है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिस किस्म का प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, और ये एक प्रैक्टिकल लैब है। आप मेरे सामने पड़े हुए ये टूल्स देख सकते हैं, ये वो टूल्स हैं जो इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स हैं अपनी प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ सीख सकते हैं, और प्रैक्टिकल सीख के जो अपनी वर्किंग को इम्प्लीमेंट करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और हम पूरी जो लैब का विज़िट करेंगे और जो वर्किंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स उन्हें भी दिखाएंगे वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये गाड़ी है किस मसले के लिए है, क्या इसके प्रॉब्लम है और कितनी देर में सॉल्व हो जाता है? आपके पास तो टीम भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, तो क्या इसका प्रॉब्लम है? इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। ये प्रेडिक मेंटेनेंस के लिए आई थी, ये ट्यूनअप के लिए आई थी, तो हमने तकरीबन आधे घंटे में इसको ना क्लियर कर दिया है। तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था। नई गाड़ी है माशाल्लाह, अभी अच्छी है। सिर्फ प्रेडिक मेंटेनेंस करवाने के लिए आई थी। आपके पास क्या ऐसा कौन से टूल्स हैं जिसमें आप समझ लेते हैं कि ये गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट्स को उसका सीखना ही इनफ हो जाता है अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस को कंप्लीट करने के लिए? वो टूल्स हमें विज़िट करवाइएगा ज़रा। ये हमारे पास टूल मौजूद है मुकम्मल, इनका इंट्रो थोड़ा सा लेते हैं, ये किस काम के लिए यूज़ होते हैं और स्टूडेंट्स को किस तरह दिखाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो ये बता दूं कि ये जो अभी आप टूल देख रहे हैं ये 25% है। बाकी लैब में पड़े हुए हैं वो आपने देख लिए हैं कि 75% टूल लैब में भी पड़े हुए हैं। इसमें छोटे छोटे गैजेट्स भी हैं और स्कैनिंग टूल्स भी हैं इसमें। और अभी तक जो हमारी पाकिस्तान में पाकिस्तान असम्बल्ड गाड़ियाँ और जापान डोमेस्टिक गाड़ियाँ जो हमारे इधर मार्केट में चल रही हैं उनके रिलेटेड जितना भी सिस्टम है, अभी तक का जितना सिस्टम है उसके रिलेटेड हमारे पास सारे टूल्स मौजूद हैं। उसके प्रोग्रामिंग के, उसके स्कैनिंग्स के और इवन के छोटे छोटे टूल्स, जैसे हमारे पास ये ब्रेकल टेस्टर पड़ा हुआ है, इस तरह से टेम्परेचर मीटर है, ये इग्निशन टेस्टर है, तो ये उसका इंजेक्टर्स को क्लीन करने के लिए है, वो टोयोटा का पड़ा हुआ है हमारे पास ओरिजिनल स्कैनर, तो ये बैटरी टेस्टर्स पड़े हुए हैं। यानी कि ये छोटे छोटे गैजेट्स पड़े हैं जो गाड़ी के लिए बहुत अहम है। जैसे गाड़ी का हमने अगर कूलेंट चेक करना है तो उसकी हमें पीएच का पता होना चाहिए कि इसकी पीएच कितनी है। इसी तरह से ब्रेक ऑयल अगर हमें टेस्ट करना है तो ब्रेक ऑयल का हमें पता होना चाहिए कि इसमें ह्यूमिडिटी कितनी है। तो इस तरह के ये छोटे छोटे गैजेट्स भी हैं और स्कैनिंग टूल्स भी हैं। इसके अलावा जितने वो लैब में 75% भी टूल पड़े हैं जिसमें प्रोग्रामिंग टूल्स हैं कि गाड़ी में अगर हमने कोई प्रोग्रामिंग करनी है, उसमें इनिशियल कोई रद्दोबदल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। और इनको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके बड़े अच्छे तरीके से वो कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को गेस कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आई हैं हमारे, जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी हैं, क्योंकि हमारे अभी पाकिस्तान में 2096 में EFI सिस्टम आ गया था, तो उसके बाद जितनी गाड़ियाँ हैं तकरीबन सारी इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ आ गई हैं। उनके जो जितने इंजन कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं वो हम रिपेयर करते हैं। इसमें हमारी स्पेशलाइजेशन है। हम ये सर्विसेज काफ़ी शहरों में प्रोवाइड करते हैं, इवन के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जितने भी शहर हैं वहाँ पे हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा इसमें जो प्रोग्रामिंग के सिस्टम होते हैं, प्रोग्रामिंग्स करनी है और बहुत सारे काम होते हैं जो गाड़ी के रिलेटेड है होते हैं, वो सारे हम इसमें करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में इसके जो रिपेयरिंग के मामला हैं वो सारे हम यहाँ पे। सबसे अहम जो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स या जो बंदे ये टेक्निकल काम सीखना चाहते थे, वर्कशॉप्स में जाके उन्हें कम से कम 3-3 साल 5-5 साल, ये पूरी ज़िंदगी लग जाती थी, वो बेसिक नहीं सिखाते थे। आप क्या करते हैं? आप स्टूडेंट्स को 3 माह के कोर्स में ये शॉर्ट चीज़ें ये सभी कुछ सिखा देते हैं? देखिए, हमारा सिखाने का तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यानी हम ऐसे नहीं करते जैसे बच्चे को पढ़ा देते हैं कि ये पढ़ लें, इसको आप याद कर लें और लिख दें। हमने विजुअल्स पे काम करना है, बच्चों को हमने दिखाना है, हमने उनको करवाना है, प्रैक्टिकल करवाना है, उनको बेसिक्स की थ्योरी दे देनी है, उसके बाद हमने प्रैक्टिकल करवाना है, क्योंकि उन्होंने फील्ड में जाना है। बच्चा जैसे खुद हाथ से काम नहीं करेगा, उसको समझेगा नहीं, वैसे वो काम नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों को दिखाएं, करवाएं और उनको प्रैक्टिकल मैक्सिमम करवाएं ताकि बच्चा फौरी जाके फील्ड में जाके काम कर सके। बहुत शुक्रिया। आज हम जो आपको इस जो लेबॉर्ट्री का मुकम्मल विज़िट करवाते हैं जिसमें एक डेंटिंग पेंटिंग का यूनिट है, इसमें और भी जो टेक्निकल यूनिट्स हैं वो भी दिखाते हैं आपको। हमारे साथ रहिएगा।
जी, इस वक्त जो इंस्टीट्यूट का एरिया है उस जगह पे हम मौजूद हैं और ये जो हमारे साथ टीचर है जो प्रैक्टिकली वर्क सिखाते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या कहेंगे वो इस बारे में, स्टूडेंट्स के लिए क्या अवेयरनेस है, क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप साहब ये बताइएगा मुझे कि स्टूडेंट्स के जो इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहेंगे मुझे, स्टूडेंट्स के लिए इनफ है प्रैक्टिकल और स्टडी के हवाले से? देखिए जी, इस इंस्टीट्यूट की जो है ना बहुत ज़रूरत थी हाँ। कि हमारे मुख्तलिफ इदारे वहाँ पे थ्योरी को जो है ना वो ज़्यादा टाइम दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल को ना होता तो ज़्यादा टाइम है, सिर्फ वो कागज़ों तक ही महदूद है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम इस तरह का एक अदारा बनाएं कि जिसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा हो। बच्चा यहाँ से 3 माह या 4 माह 6 माह का कोर्स करने के बाद वो फ़ौरन जो है ना अपना काम करने के वो काबिल हो जाए। ये बताइए, बुक्स पढ़ी हुई है, इनके बारे में क्या कहेंगे, ये कौन टॉपिक्स की बुक्स है? ये ऑटो से रिलेटेड सारी बुक्स हैं, कुछ कुछ शॉप मैनुअल है और ये हार्ड कॉपी में है सारी चीज़ें। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये हमारे पास हार्ड है, यहाँ पे ये लगी हुई है। यहाँ पे 650 GB का जो डाटा है ना वो ये सारी बुक्स का ना उन्होंने स्टोर कर दिया है यहाँ पे। सही है। 2013 तक इनका डाटा जो ना वो यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो लेटेस्ट गाड़ी है उसका आप डाटा लेना चाह रहे हैं तो वो आपको ना ऑनलाइन एक्टिवेशन उसकी लेनी पड़ती है, पैसे पे करने पड़ते हैं, तो फिर आपको जो है ना मिलती है। ये हम हमारे स्टूडेंट के लिए है, अगर वो चाहे तो यहाँ पे शॉप मैनुअल से लाइब्रेरी में आके तो ये बुक्स जो है ना वो स्टडी कर सकता है और हमारी रहनुमाई भी ले सकता है। यहाँ पे जो भी बाहर से कोई मेहमान आता है तो हम यहाँ पे ठहराते हैं, ये हमारा ऑफिस भी है। सही। ये बड़ी एक अच्छा एक पॉइंट है जो इंस्टीट्यूट के तौर पे जो जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो और क्लासरूम्स है उसका इन्वायरमेंट भी आपको चेक करवाते हैं, क्या इस जगह पे किस तरह से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, प्रोजेक्टर है, क्या क्या चीज़ें। सर हमें विज़िट करवाइएगा ज़रा प्लीज़। जी जरूर। ये हमारा क्लासरूम है, यहाँ पे हम यहाँ पे लेक्चर देते हैं। लेक्चर देने के बाद फिर एक साथ में मल्टीमीडिया रूम है, वहाँ पे जो इधर मुकम्मल इन्वायरमेंट है। यहाँ पे हमने ना किसी बच्चे को कोई किताब लगवानी है, ना कोई नोट्स है, ना कोई रटा सिस्टम है। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेक्चर दे के वो सिर्फ एक बच्चा जो है ना अपनी डायरी लेके आएगा, वो जिधर उसको नोट करेगा। और यहाँ पे कोर्स करने के बाद हम उनसे एग्ज़ाम नहीं लेते, एग्ज़ाम लिखने वाला एग्ज़ाम नहीं होता कि जो आपने रटा लगाया है वही आगे अब यहाँ पे लिखे और चले जाएं। हम प्रैक्टिकली एग्ज़ाम लेते हैं इनका। ये रूम है जी, क्लासरूम, यहाँ पे लेक्चर होता है। तो लेक्चर देने के बाद साथ में मल्टीमीडिया रूम है, हम आपको वहाँ पे भी लेके चलते हैं। देखते हैं मल्टीमीडिया रूम जो जिसके ऊपर प्रैक्टिकली बच्चे जो है अपनी एक अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिकली देख के। ये हमारा मल्टीमीडिया रूम है। तो वहाँ पे लेक्चर होने के बाद जिसका भी लेक्चर हुआ है, लेक्चर होने के बाद हम उसकी वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि आजकल जो न्यू जनरेशन है उनको जब तक वीडियो ना दिखाएं तो उसको समझ नहीं आती। जिस तरह वो 4 घंटे की फ़िल्म देख लेते हैं, वो 10 साल बाद भी उससे स्टोरी पूछे तो उसको याद रहती है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि वहाँ पे लेक्चर लेने के बाद वो उसी की हम यहाँ पे वीडियो दिखाते हैं ताकि वो ज़्यादा। ये आपको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर दिखाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स की अवेयरनेस के लिए इस जगह को बड़े एक अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को डायग्राम के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए दिखाया जाता है कि हम किस तरीके से चीज़ को सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं।
अच्छा, एक और स्टूडेंट है, एक अलमिया जो हमारे माशरे का ये भी है कि इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं कुछ जो फीसिस लेते हैं सिर्फ और सिखाते कुछ नहीं। एक और स्टूडेंट है जो लाहौर से आए हैं जिनका कहना है कि मुझे वहाँ से फ़ीस ली गई है लेकिन मुझे कोई अर्न नहीं हो सका, कुछ मैं सीख नहीं सका। इसी वाले से ये जो इसी वर्कशॉप में है इनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, क्या आप अभी इधर से सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं इधर EFI का सीख रहा हूँ। पहले जो है ना वो मैंने DI मैकेनिकल किया था, उसके बाद सऊदी चले गया और उधर मैंने मैकेनिकल का काम किया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था ये EFI सिस्टम क्या होता है। उस सिलसिले में मैं छुट्टी आया हुआ था तो मुझे पता चला कि लाहौर में ये कोर्स वगैरह होते हैं, तो मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ मैंने 1.5 माह जो है ना वो लगाया, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ सिखाया नहीं। फ़ीस भी ली, लेकिन वो मुझे बेसिक पढ़ा रहे थे, जो है ना वो EFI के मतलब नहीं बता रहे थे, जो अभी जदीद टेक्नोलॉजी उसके मतलब नहीं बता रहे थे। मैं कुछ पूछता था तो वो कहते थे कि कल बताएंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आप इधर आके क्या सीखे? अब मैंने इधर आया हूँ तो अब मुझे काफ़ी नॉलेज मिला है माशाल्लाह। जो साइंसर हैं उनके मतलब नॉलेज मिला है और ऑल डाटा होता है उसके मतलब काफ़ी नॉलेज मिला है। इंशाल्लाह यहाँ जो है ना वो EFI का मतलब मैं कम्प्लीटली सीख लूँगा। अच्छा, आप अपना तारफ़ बताइएगा, क्या कह रहे हैं? मोहम्मद ताउर रहमान मेरा नाम है। मैं इधर से तकरीबन 3.5 साल से काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने तकरीबन इस तरह की वर्कशॉप पहले कहीं नहीं देखी। सही है। आप समझते हैं कि आप अगर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो आप किसी वर्कशॉप में काम करके अर्न कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे टेक्निकल स्टूडेंट्स आपके जो दूसरे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्टडी सिर्फ काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिकल के हवाले से क्या कहेंगे? स्टडी इस काम में स्टडी के बगैर बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। स्टडी इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, वो किताबों में लिखा होता है। जी, तकरीबन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल ना करने से नहीं हल होती। दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं, स्टडी भी ज़रूरी है और प्रैक्टिकल साथ साथ स्टडी भी लाजम है और स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी लाजम है। फिर ही बंदा जो है ना वो जो भी काम है वो कंप्लीट कर सकता है। जी, ये स्टूडेंट थे, इनका भी यही कहना था कि अगर सिर्फ स्टडी हासिल कर ली जाए तो इट्स नॉट इनफ, अगर इसके साथ प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और प्रैक्टिकल सीखने के लिए फैसलाबाद में एक ज़बरदस्त लैब है जो इशफाक ऑटोज़, इसमें ये मुकम्मल अपने एक्सपीरियंस को जो है लेते हैं और अपने आउट ऑफ कंट्रीज़ आके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि इस वर्कशॉप में, इस इंस्टीट्यूट में जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वो गाड़ियाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही है उससे किस हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्या सीखा है, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़हद। क्या सीखा है अभी तक आपने इस जगह पे आके? क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कैसी वर्कशॉप है? मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं माशाल्लाह। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है और मेरी कोशिश यही है कि मैं आगे भी और कुछ सीखूँ। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट वगैरह आते हैं वो अच्छे से हम उनको कवर करते हैं और हर चीज़ बताते हैं वो जो पूछते हैं। एक छोटी सी उम्र में इन्होंने एक वर्कशॉप के अंदर रहते हुए बहुत कुछ सीख के जो है, ये इनका कहना ये कि मैं प्रोफेशनली अगर किसी शॉप पे जाके या किसी वर्कशॉप पे जाकर काम करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसी तरह काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इधर वर्क करते हैं और सीख के दूसरे कंट्रीज़ में जाके अपना रोज़गार कमाते हैं और अपने पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने पाकिस्तान को फाइनेंशियली तौर पर अपने पैकेज भेज के अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो टेक्निकली कुछ सीखना चाहते हैं वो इस वर्कशॉप का रुख करें और इस वर्कशॉप में अपने कोर्सेज़ है जो उनके बारे में वो सीखें, कुछ क्या क्या वो कर सकते हैं वहाँ यहाँ से। और वो प्रोफेशनली, ये नहीं, ये कंसेप्ट गलत है बिल्कुल कि एक वर्कशॉप में जाके 3-3 साल लगा के कुछ भी नहीं हासिल होता है। लेकिन ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ लाइब्रेरीज़ मौजूद है, यहाँ प्रैक्टिकली वर्कशॉप है, प्रैक्टिकली स्पेयर पार्ट्स मौजूद है जिनके साथ बच्चों को काम करने फ्री हैंड दिया जाता है अगर कोई इंटरेस्टेड है। और भी स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा, एक और स्टूडेंट है जो काफ़ी दूर से आए हैं, उनसे बात करेंगे, उनका क्या करना। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी KPK के मलाकन डिवीज़न से ताल्लुक़। डिवीज़न से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैमूर ख़ान है। क्या इधर से सीख रहे हैं अभी तक, क्या सीख लिया है? इधर जी मैं ECU रिपेयरिंग कोर्स करने के लिए आया हूँ जो कि 3 महीने का कोर्स है, अभी कंप्लीट होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा है और आगे भी कोशिश है कि इंशाल्लाह पाक साहब से बहुत कुछ सीखें। कौन से कोर्सेज आज हो रहे हैं और समझते हैं कि वो के लिए काफ़ी है? मेरा तो जो शौक़ है ना वो ECU रिपेयरिंग में है, ECU प्रोग्रामिंग है, ऑटोमोटिव के रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं मैं चाहता हूँ कि इनमें मैं एक्सपर्ट बन जाऊँ। तो एक तो ये मेरा शौक़ है, दूसरा मैं सर इससे अर्न भी करवाना चाहता हूँ। तो कोशिश है कि बहुत कुछ सीखूँ सर। जी सर।